गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हमारा ये थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनकम आय। आय हमें कैसे मिलता है? जब हम श्रम करते हैं उससे जो हमें धन की प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं आय। ठीक है, तो आय आय जो श्रम करने के बाद जो हमें धन मिलता है उसी को आय कहते हैं। ठीक है, तो इस आय में हमारा आता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या होता है कि श्रम के बदले जो पैसा देता है उसी को मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे किसी का सैलरी 1 लाख है तो उसकी क्या हुआ, वो मौद्रिक आय हुआ उसका। ठीक है, अब आते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय जो होता है प्रयोज्य आय जो होता है इसमें उसमें इसमें प्रयोज्य आय ये होता है कि इसमें टैक्स घटाने के बाद जो बचे हुए जो धन होता है जो उसी को कहते हैं, जैसे व्हाइट मनी होता है। जैसे कि अगर 1 लाख उसका सैलरी है, उसमें टैक्स उसका 10% लगा, जो 90,000 बचा तो उसका क्या हुआ, प्रयोज्य आय हुआ। इसमें ये होता है कि आय घटाने के बाद जो धन बचा उसे क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय हो गया। और जो हमें पैसा मिला, श्रम के बदले जो पैसा मिला, तो उसको उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक आय कहते हैं। जैसे जो हमारा सैलरी मिला और सैलरी में जो हमारा जो टैक्स कट गया तो वो हो गया हमारा जो उसके बाद जो बचा वो व्हाइट मनी हो गया और उसी को प्रयोज्य आय कहते हैं। ब्लैक मनी क्या होता है, जो हमें जो पैसा मिला उसमें हम लोग टैक्स नहीं देते, उसी को कहते हैं ब्लैक मनी। आज इसका बारे में सरकार को पता नहीं होता है। अब आते हैं वास्तविक रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है, जब हमारे जो आय आय में हमारा टैक्स कट गया है, उस आय में जो हमारा जो कर्ज होता है, कर्ज कर्ज जो है उसे घटाने के बाद जो हमारा जो धन बचता है, जो आय में कर्ज घटाने के बाद जो धन बचा, हटाने के बाद कर्ज को हटा दिए या घटा दिए, उसको आय में जो कर्ज घटाने के बाद जो धन बचता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक रियल इनकम। वास्तविक आय रियल इनकम कहते हैं। जो हमारा जो प्रयोज्य आय हुआ उसमें हम लोग उसमें क्या किया हम लोग, जो हमारा सैलरी था उसमें टैक्स घटा दिए। अब वास्तविक आय में क्या करते हैं, जब हमारा जो सैलरी बचा व्हाइट मनी उसमें हम जो कर्ज घटा देते हैं, उसके बाद जो धन बचा, जैसे 90,000 हमारा जो प्रयोज्य आय हुआ, प्रयोज्य आय में अगर हम लोग अगर इसमें हमारा कर्ज था, मान लीजिए 10,000 कर्ज था, उसको घटा दिए, जो हमारा 80,000 बचा ना, तो वो हमारा क्या हुआ, रियल इनकम हो गया, वास्तविक आय हो गया। ठीक है, हम लोग आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम इसे हम लोग 3 विधि से निकालते हैं, आय विधि से, उत्पादन विधि से और बचत विधि से। जो आय विधि और उत्पाद विधि होता है ये भारत में होता है, और बचत विधि जो होता है ये भारत में उपयोग नहीं किया जा सकता। पर हम तीनों को बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे किस तरह से नेशनल इनकम उपयोग किया जाता है। तो आय विधि जो है ये भारत में उपयोग करता है, ये सभी क्षेत्रों की आय को जोड़ा था। इसमें जितना भी क्षेत्र है ना, और सभी क्षेत्रों के जो आय होता है उस सबको जोड़ दिया जाता है आय विधि में। आय विधि में जो होता है नेशनल इनकम में, जैसे आपका हो गया आर, रेंट हो गया, किराया हो गया, आई से हो गया ब्याज, जो आपका इंटरेस्ट हो गया, और डब्ल्यू से हो गया आपका वर्क, मजदूरी हो गया, आप पी से हो गया आपका प्रॉफिट। इन चारों को जोड़ दिया जाता है ना, तो आपका हो गया रेंट हो गया, आपका किराया हो गया, ब्याज हो गया, मजदूरी हो गया, लाभ हो गया, इन सबको जोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो देखिए आय विधि हो गया, आय विधि चार चीज होता है, भूमि से हमारा रेंट निकला, पूंजी से हमारा ब्याज निकल जाता है, इंटरेस्ट निकल जाता है, श्रम से हमारा मजदूरी निकल जाता है। ठीक है, और आपका जो उद्यम से हमारा प्रॉफिट लाभ हो जाता है। इन सबसे जो हमारा जो इन सबको जोड़ दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आय विधि से हमारा जो आय विधि हो गया, इसी से हम जोड़ के जो होता है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम में हमारा जो ये आपका जो होता है, इसमें निजी, निगम और सार्वजनिक निवेश, इन सब में होता है। ठीक है, सबका जोड़ दिया जाता है, निजी में भी हो सकता है, आपका निगम में भी हो सकता है, सार्वजनिक और निवेश सबका होता है। ठीक है, उत्पाद विधि जो होता है, उत्पादन विधि, उसमें ये भारत में भी इसमें इसका उपयोग भारत में भी होता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या आ जाता था, इसमें डबल डबल काउंटिंग हो जाता था, दोहरे गणना की समस्या आ जाती उत्पादन विधि में। ठीक है, इसमें जीडीपी आता है, दोहरे गणना की इसमें समस्या हो जाती थी। उत्पादन में जैसे हो गया नेशनल एनएनपी जो था, जो आपका एनएनपी जो हुआ, ये आपका फिक्स क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट, और जो आपका एनएनपी हो गया मार्केट प्राइस। इन बना जो एनएनपी जो होता है, अ, इसमें जो उत्पादन विधि में जो होता है एनएनपी जो है आपका फैक्टर कॉस्ट जो होता है, फैक्टर कॉस्ट बराबर जो आता है आपका एनएनपी जो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी।
तो ये आपका हो गया आपका जो आपका एनएनपी फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हो गया। ये आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने को, उत्पादन विधि निकालने फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी मार्केट प्राइस में लोग टैक्स घटा देते हैं प्लस सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा उत्पादन विधि से निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग बचत विधि। इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। बचत विधि का उपयोग जो है भारत में नहीं किया जाता है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसमें नेशनल इनकम में हम लोग आपका इसमें जैसे सी हो गया उपभोग, और आइस हो गया इन्वेस्टमेंट और निवेश, और जीस हो गया सरकारी व्यय। इन सब में इन सबको जोड़ के प्लस जो हमारा इम्पोर्ट होता है माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब जो हम लोग ये होगा शुद्ध निर्यात हो गया, फिक्स इम्पोर्ट हो गया, जैसे हम लोग जो कुछ मंगाए तो एक्स हो गया एक्सपोर्ट, एम से हो गया इम्पोर्ट, तो एक्स माइनस ये जो हमारा जो शुद्ध निर्यात हो गया, इन सबको जोड़ के हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। आपका जैसे आप उपभोग को, निवेश को और सरकारी व्यय को इनमें, और प्लस शुद्ध निर्यात क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इन सबको जोड़ के हमारा बचत विधि द्वारा जो है हमारा नेशनल इनकम निकलता है, पर इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता। ये बात हो प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम बटा जनसंख्या, जो हमारे देश का जो नेशनल इनकम है उस बटा जनसंख्या कर देंगे तो ये हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, पीसीआई, ठीक है। तो हम ये तीनों विधि से हम लोग देख लिए नेशनल इनकम निकालने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है इसको हम लोग 4 विधि से निकालते हैं। नेशनल इनकम जो हम लोग आपका उत्पादन विधि, आय विधि, उपभोग विधि, तो इन तीनों तो देख लिए हम लोग। एक होता है मूल्यवर्धन, ठीक है, मूल्यवर्धन विधि भी होता है। तो हम लोग जो नेशनल इनकम निकाले उत्पादन विधि से एनएनपी जो है फैक्टर कॉस्ट में हम लोग एनएनपी मार्केट प्राइस में माइनस जो टैक्स था उसको घटा दिया प्लस सब्सिडी को जोड़ दिए, तो ये हमारा उत्पादन विधि से निकल गया। उत्पादन विधि में क्या होता है, आपका जो जो आपका मार्केट प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस जो होता है इसी में एनएनपी जो है जो है नेशनल एनएनपी जो है मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं और टैक्स को से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा एनएनपी एमपी हो गया। हमको फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग फैक्टर कॉस्ट में हम लोग ये दोनों ऐड है, तो ये हमारा जुटा हुआ है, इसको घटा दिए, और सब्सिडी इसमें सब्सिडी क्या है इसमें मार्केट प्राइस में ये टैक्स जुटा हुआ है और सब्सिडी घटा हुआ है, तो इन टैक्स को घटा दिए और सब्सिडी को जोड़ दिए, तो ये हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल गया एनएनपी मार्केट प्राइस से। तो ये हो गया। अब आय विधि से, आय विधि हम लोग जैसे रेंट हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, वर्क हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा आय विधि से नेशनल इनकम निकल जाता है। अब आता है उपभोग विधि। उपभोग विधि को हम लोग व्यय विधि कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका उपयोग जो है आपका भारत में नहीं होता है। नेशनल इनकम को हम लोग जैसे उपभोग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सरकारी व्यय हुआ, या प्लस आपका शुद्ध निर्यात जो होता है आपका इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो होता है इसको घटा देते हैं, तो ये हमारा इससे इससे हमारा उपभोग विधि से निकल गया। इसका उपयोग जो है भारत में नहीं किया जाता है। अब आते हैं सकल मूल्यवर्धन विधि। सकल मूल्यवर्धन विधि से जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं, जीवीए कहते हैं, सकल मूल्यवर्धन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई मान लिया जाए हम लोग गेहूं लिए, ठीक है, मैं गेहूं ली, गेहूं मान लिया कि हमारा 100 केजी गेहूं लिए, उसमें हमारा 20 रुपए का कॉस्ट पड़ा, तो वो हमारा हो गया, उसका जो प्राइमरी वैल्यू हो गया उसका 2000 हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू एडेड के 500 का, 500 कैसे वैल्यू एडेड, इसको हमको पिसवा जो मिले पिसवा देने के बाद आटा जो बना उसका क्या हुआ, 100 केजी तो वही रहा, उसमें हम लोग 100 केजी तो ये भी रहा, इसमें इसका जो प्राइस है 5 रुपये बढ़ गया, 25 कर दिए, ये हमारा क्या 25 हो गया। इसमें देखिए कितना बड़ा 500, वैल्यू एडेड कितना हुआ 500 हुआ। अब आटा का यही 100 केजी आटा का हम लोग बिस्किट बना देते हैं, कितना 1000 पैकेट बिस्किट बन गया, उसे हम 5 रुपए के 10 पैसे दिए, 5000 हो गया। तो बिस्किट का क्या होगा, इसमें वैल्यू एडेड कितना हुआ 2500 से 5000 घटा देंगे तो कितना, हमको 5000 में 2500 घटा देंगे तो 25 हमारा वैल्यू एडेड हो गया। तो सकल मूल्यवर्धन विधि में क्या होता है कि जो प्राइमरी वैल्यू होता है, जो प्राइमरी वैल्यू होता है नेशनल इनकम का प्राइमरी वैल्यू कितना हो 2000 था, इसमें प्लस वैल्यू एडेड, अब जितना बार वैल्यू एडेड होते रहेगा तो उसको जोड़ते रहेंगे, तो ये हमारा क्या सकल मूल्यवर्धन विधि होता है। तो नेशनल
नेशनल इनकम निकाले, प्राइमरी वैल्यू कितना था 2000 था, ये 2000, वैल्यू एडेड कितना हुआ 500, 500, फिर वैल्यू एडेड कितना हुआ 2500, ये 5000। तो ये हमारा जो ऐसे सकल मूल्यवर्धन विधि द्वारा हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। अब हमारा अगर प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए नेशनल इनकम बटा हम लोग जनसंख्या कर देते हैं, तो ये हमारा हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ये हमारा जो आज का जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।